एक दिन मोगली को एक खजाने का नक्शा मिला। इस नक्शे को पाकर मोगली काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने इस खजाने को खोजने जाने का मन बनाया। इस जंगल में प्रवेश करते ही मोगली ने एक शेर देखा। मोगली ने शेर को कहा, आप बहुत ताकतवर और साहसी हैं। क्या आप मेरे साथ एक खजाने की खोज पर आएंगे? शेर सहमत हो गया और मोगली के सफ़र में जुड़ गया। जंगल घना था और काफ़ी डरावना भी, क्योंकि इसमें रोशनी कम पहुंचने के कारण इसमें खूब अंधेरा भी था। मोगली थोड़ा डर गया था, लेकिन शेर के साथ ने उसमें हिम्मत जगाई। दोनों ने आखिरकार जंगल पार कर लिया। वो दोनों अब पहाड़ के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें चील दिखाई दी। मोगली ने चील से कहा, आपके पास उत्कृष्ट दृष्टि है और आप दूर से ही देखकर हमें आने वाले खतरों के प्रति सचेत कर सकते हैं। मोगली ने चील से पूछा, क्या आप हमारे साथ आएंगे? हम एक खजाने की तलाश कर रहे हैं। चील सहमत हो गया और मोगली और शेर के साथ उनके सफ़र में जुड़ गया। पहाड़ ऊंचे थे और टेढ़े मेढ़े। इन पर चलते दौरान शेर फिसल गया, लेकिन मोगली ने उसे हाथ बढ़ाकर संभाल लिया। अब चील ने अपनी तेज़ दृष्टि के साथ हर कदम पर नज़र रखी और उनको सावधान किया। वह जल्द ही घाटी में पहुँचे, जहाँ वे भेड़ से मिले। मोगली ने भेड़ से कहा, आपके पास इतना सारा ऊन है और इन पहाड़ों में इतनी ठंड पड़ती है, क्या आप हमारे साथ एक खजाने की खोज में शामिल होंगे? भेड़ सहमत हो गई और मोगली शेर और चील से जुड़ गया। जब वे बड़े घास के मैदान में पहुँचे, वहाँ बड़ी ठंडी हवा बह रही थी। वह सभी भीड़ की आड़ में चलते रहे, जिसने उन्हें गर्म और आरामदायक रखा। ये सभी अंत में रेगिस्तान में पहुँच गए, जहाँ वे ऊँट से मिले। मोगली बोला, आपको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। उसने ऊँट से कहा, क्या आप हमें रेगिस्तान पार करने और ख़जाने की खोज में शामिल होंगे? ऊँट सहमत हो गया और सभी के साथ वो भी सफ़र में जुड़ गया। अब सभी विशाल रेगिस्तान में खुशी खुशी चलने लगे। सभी ऊँट पर सवार हुए और ऊँट सरपट दौड़ने लगा और सभी ने उत्साह के साथ रेगिस्तान को पार किया। सबने माना कि उनका ये सफ़र काफ़ी रोमांचकारी था। सभी आखिरकार समुद्र में पहुंच गए, जहां वे कछुए से मिले। क्या आप समुद्र पार करने में हमारी मदद कर सकते हैं? मोगली ने कछुए से पूछा, हम एक खजाने की खोज पर हैं, क्या आप हमारे साथ आएंगे? कछुआ सहमत हो गया और इस बड़े काफिले में शामिल हो गया। अब सभी एक नाव में सवार हो गए और समुद्र पार करने लगे, लेकिन आगे ऊबड़-खाबड़ लहरों ने उनको लगभग डुबो ही दिया था। लेकिन कछुआ अपनी तैरने की कुशलता से उन्हें उस पार ले गया। वह दूसरी तरफ उल्लू से मिले। उल्लू ने अपने सालों पुराने तजुर्बे से कहा, बधाई हो, आपको ख़जाना मिल गया। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आप एक साथ मिलजुल कर जंगल से गुजरे, पहाड़ों पर चढ़ाई की, ठंडे मैदान और घाटियों को पार किया, रेगिस्तान को पार किया और समुद्र को पार किया। आप एक दूसरे के बिना ऐसा नहीं कर पाते। वह सभी एक दूसरे को देखने लगे और महसूस किया कि उल्लू सही बोल रहा था। उन्हें एक दूसरे की पक्की दोस्ती मिली थी और वास्तव में यही उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।